हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस, जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है। कौन सा टॉपिक है? टेंस। इस टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है। टेंस का हिंदी अगर अर्थ जाने तो क्या होगा? काल होगा। क्या होगा? काल। काल या समय। काल या समय, जैसे कोई समय चल रहा है। जैसे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक तो होती है प्रेजेंट टेंस, एक होती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, भूतकाल। फ्यूचर टेंस माने फ्यूचर। फ्यूचर यानी भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भविष्य की। अब देखो, अगर हम जाने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस हो गया। भूत, पास्ट, पास्ट यानी भूत का, यानी कल क्या हुआ था या बीता समय बताता है। फ्यूचर, फ्यूचर यानी आने वाला कल या आने वाला समय बताता है, वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हो गए टेंस के 3 प्रकार। अगर हम इसको अपने शॉर्ट सर्किट भाषा में समझें, जैसे कि अगर हम हमारे कोई उदाहरण से समझें तो जैसे टेंस एक किसी व्यक्ति का नाम है। टेंस क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है और उसके 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र हैं। जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनके भी 4 उप प्रकार है। इनके भी 4 उप प्रकार है। कौन कौन से? सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे इनको लिखें हम तो अलग अलग है। जैसे सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये क्या हो गए? ये 4 उप प्रकार हो गए। ये 4 उप प्रकार प्रत्येक के अलग अलग होंगे। ये प्रत्येक फिर सेम रहेंगे। प्रेजेंट में ये रहेंगे सभी के, पास्ट में सभी के ये रहेंगे और फ्यूचर में सभी के ये रहेंगे। यहां तक क्लियर? अब पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस का एक उप प्रकार है सिंपल टेंस। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। इसकी हिंदी वाक्यों में पहचान देखते पहले। पहचान हिंदी वाक्यों में क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, ती और ते। अगर ता, ती और ते आते हैं तो समझो कि वो वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है ही, हूं, ये तो आएंगे। अब जिसमें पीछे क्या आया? ता आया, यानी ये किसका है? प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्तमान काल का। और सामान्य वर्तमान काल यानी आदतन काल। अब एक और उसमें, एक तो एस, ये आप इस तरह लिख दो। एक है सार्वभौमिक सत्य, एक तो है आदतन कार्य। एक तो है सार्वभौमिक सत्य, एक है आदतन कार्य।
यानी जो रोजाना काम हो रहे हैं। अब जैसे राम घर जाता है, अब हमें यही लगता है कि राम रोजाना घर जाता है, यानी ये एक सामान्य है और ये आदतन कार्य है, तो ये किसका वाक्य हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हो गया। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स के बाद धीरे धीरे अपन क्या सीख जाएंगे, वाक्य बनाना सीख जाएंगे। क्लियर? जैसे इसके रूल्स क्या है, इसमें क्या होगा, क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था के साथ, क्रिया की पहली अवस्था के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, एस या ईएस का प्रयोग। क्रिया की पहली अवस्था के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब हमें पता लगाना है कि एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। इसके लिए भी छोटा सा ये हिंट याद कर लो आप। पहले ईएस के लिए, ईएस कहाँ लगेगा, ईएस अपने लगेगा ओ होना चाहिए क्रिया के पीछे, एस होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और एस एच होना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है तो उनके पीछे क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस। बाकी सभी के साथ एस, बाकी सभी क्रियाओं के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ओ एस सी एच एक्स एस एच, यानी 5 के पीछे तो लगेगा ईएस और बाकी जितने बचते हैं उन सबके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इस वाक्य को बनाते हैं, इसकी वाक्य रचना लिखते हैं। वाक्य रचना, ये अपन वाक्य रचना बनाते हैं। और सकारात्मक वाक्य में, कौन से वाक्य में, सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे जितने भी वर्ड है वो पीछे आ जाएंगे, उनको बोलेंगे अदर वर्ड। यहाँ तक क्लियर है? देख सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट अगर आपको ध्यान नहीं हो तो देख लो। सब्जेक्ट का मतलब होता है, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है, बल्कि यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब कर्ता है। कर्ता यानी, कर्ता यानी काम को करने वाला, कर्ता यानी काम को करने वाला। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कौन सा काम जो कर रहा है, काम या क्रिया। कर्ता यानी राम घर जाता है, इसमें घर कौन जाता है, इसमें घर राम जाता है, तो राम क्या हो गया, राम कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या कार्य कर रहा है, राम घर जाने का कार्य कर रहा है, तो राम क्रिया क्या हो गई, जाना क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यानी क्या काम हो रहा है, घर जा रहा है। क्या काम हो रहा है, घर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घर हो गया। देखो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिखेंगे प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब जाना जाता है, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो होगी। क्या होगी, गो। इसके लिए अपन अलग से आपको क्रिया लिखा देंगे, गो होगी। क्या होगी, गो। अब देखो एस लगेगा, इस लगेगा, क्रिया के पीछे क्या है, ई एस है, तो सॉरी ओ है, तो ओ के साथ क्या लगता है, ई एस लगता है। क्या लगता है, ई एस। राम गोज टू होम, टू प्रेपोजिशन है, यहां लगेगा लगेगा। आप समझ लो कि टू वाक्य के श्रृंगार के लिए हैं। जिस तरह स्त्री के श्रृंगार के लिए गहने जरूरी होते हैं, उसी प्रकार वाक्य के श्रृंगार के लिए क्या जरूरी है, ये टू वगैरह लगेंगे, ये जरूरी है। टू है, ए है, ये वाक्य के श्रृंगार के लिए है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आप दूसरे और उदाहरण कर लेना। पढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य के लिए। किसके लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए वाक्य रचना पढ़ते हैं। वाक्य रचना और नकारात्मक वाक्य, प्रत्येक वाक्य का एक एक वाक्य, प्रत्येक प्रकार के वाक्य का एक एक ही वाक्य पढ़ेंगे और बाकी वाले वाक्य आप कर लेना। अगर कहीं भी डाउट वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। नकारात्मक वाक्य क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या आ रहा है भैया, इसमें आ रहा है डू और डज आ रहा है। क्या आ रहा है, डू और डज।
पर पहले क्या खेल था, एस और एस का खेल था, अब डू और डज का खेल है। इसको भी अपन अलग से साइड में समझते हैं, डू और डज के खेल को भी अलग से अपन समझ लेंगे। देखो डू आएगा अपने आई वी यू दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन के साथ क्या आएगा, डू आएगा। और डज कहाँ आएगा, डज आएगा ही शी इट व नाम तथा सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा। डू और डज, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखो अब अपने पास वाक्य चेंज है। जैसे अपने पास वाक्य है कि वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है। अब देखो इसमें क्या है, वह के लिए क्या आएगा, अगर गाती होता यानी लड़की के लिए होता तो क्या आता, तो सी आता, लेकिन लड़के के लिए है तो क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही। देखो ही, अब ही के साथ किसका प्रयोग हो रहा है भाइयों, ही के साथ प्रयोग देखो डज का हो रहा है। किसका हो रहा है, डज का। तो यहां क्या आएगा, डज आएगा, ही डज नॉट। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सिंग। क्या होगी, सिंग ए सॉन्ग। ए क्यों लगाया हमने, ए इसलिए लगाया क्योंकि वाक्य को श्रृंगार देना है, वाक्य को क्या करना है, श्रृंगार देना है। यहां तक डाउट नहीं है कोई। अब जैसे वाक्य चेंज है कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। तो क्या आएगा, मैं के लिए क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। मैं आई, ठीक है, मैं आई तो आई। अब क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा। अब डू आएगा क्योंकि आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, इन सब के साथ प्रयोग अपने होता है डू का। किसका, डू का। ही सी इट व नाम, ही सी इट व नाम तथा सिंगुलर इनके साथ प्रयोग होता है डज का। यहां किसका होगा, डू का। आई डू नॉट रीड ए बुक, यानी मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को, ये वाक्य समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य, प्रश्नवाचक। भाई साहब प्रश्नवाचक यानी जिसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें क्या लगेगा, इनमें पहले आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या वह खाना खाता है, क्या वह पढ़ाई करता है। यह सब क्या है, प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक। यानी इनमें किसका प्रयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब देखते हैं, बात सेम है। जैसे मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या तुम खाना खाते हो। मैंने कहा हाँ भाई खाना खाता हूं इसलिए जिंदा हूं। खाना खाते हो, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। देखो अब क्या हो गया, अब देखो तुम के लिए किसका प्रयोग होगा, यू का। किसका, यू का। और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। क्या आएगी, डू आएगी। तो डू यू
देखो डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना की फर्स्ट फॉर्म है ईट, क्या है, ईट। डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड, फूड यानी भोजन, जिसको हम खाते हैं वो भोजन। क्लियर। एक और वाक्य है हमारे पास कि क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, तो क्या आएगा, एक मिनट इसमें पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना, हम तो भूल ही गए। क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, पता नहीं भाई, हमने देखा नहीं क्या वह घर जाता है, पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे अपन, अब देखो वह जाता है, छोड़ो जाति करते हैं, जाता हर बार करते हैं, इस बार जाति करते हैं, तो क्या होगा, क्या वह घर जाती है, जाति के लिए क्या आएगा, ही आएगा कि सी आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी। देखो अपने पास ये होते हैं, वह होता है, क्या होता है, वह होता है, वह दो प्रकार से लिखे जाते हैं इंग्लिश में, एक होता है अपने सी और एक होता है अपने ही। सी तो लगते हैं अपने स्त्री के लिए, किसके लिए, स्त्री के लिए, और ही लगते हैं पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए। यहां तक क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, क्या वह घर जाती है, तो जाती क्या हो गया, स्त्री हो गई, क्या हो गया, स्त्री, तो क्या लगेगा यहां पर, सी, क्या लगेगा, सी लगा। फिर सब्जेक्ट, सॉरी, पहले क्या आएगा, डज आएगा, हम भूल गए, डज आएगा पहले, डज सी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, होम के लिए पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब पढ़ते हैं, लगभग अपने टेंस प्रेजेंट सिंपल के प्रश्नवाचक तक हो गए। अब पढ़ेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब पढ़ते हैं अपन प्रश्नवाचक नकारात्मक। पहले हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य, अब प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या है, इसमें आएगा पहले अपने सब्जेक्ट नहीं आएगा भाई, अपने आएगा पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो मेरे पास एक वाक्य है कि क्या वह कोई बना देते हैं, जैसे क्या वह बाजार नहीं जाता है, मेरे पास एक वाक्य आया है कि क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो क्या आएगा इसके लिए, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो पहले डू या डज जाएगा, तो क्या आएगा, डज जाएगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या आएगा, डज ही नॉट गो टू मार्केट। यहां तक क्लियर। अब जैसे कोई वाक्य ले लो कि क्या वे खाना नहीं खाते हैं। नॉर्मल 8वीं तक हम छोटे छोटे वाक्य ही पढ़ते हैं, फिर आगे बड़े बड़े वाक्य आते हैं, तब धीरे धीरे आगे पढ़ना पड़ता है। अब क्या है, क्या वे खाना नहीं खाते हैं, तो इसका क्या आएगा, वे का है तो क्या आएगा, डू दे नॉट ईट फूड, यानी क्या वे खाना नहीं खाते हैं। क्या आया, क्या वे खाना नहीं खाते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस यहां तक होता है फिनिश, और फिर